तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी निशा, लेकर आई हूं आपके लिए एक घरेलू कहानी। अच्छा सुनो, घर आते वक्त दादी के लिए थोड़ी सी रबड़ी लेते आना। मैंने सारा कुछ आपकी पसंद का खाना बनाया है। और हाँ, माँ पापा के लिए वनीला आइसक्रीम और मेरे लिए। प्रियंका इससे पहले कुछ बोलती, फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कसाटा ना, मुझे सब पता नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और ये सब मुझे शाम से तीसरी बार बता रही हो। अब मैं फ़ोन रखता हूँ वरना सब भूल जाऊँगा। कृष्णा फ़ोन रख चुका था। बहू, जैसे कृष्णा को तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम का पता है, वैसे ही उसे अपने माता पिता की पसंद नापसंद सब पता है। तुम नहीं भी बताती तब भी मेरा बेटा ले आता। मालती जी ने पीछे से टोक दिया, क्या आप मेरी और अपने बेटे की बातों को कान लगाकर सुन रही थीं? ऐसा कौन करता है मम्मी जी? प्रियंका बोलना चाह रही थी पर जुबान ने साथ नहीं दिया। माँ, वो काम का लोड कुछ ज़्यादा है, इसलिए कहीं भूल ना जाए, धीरे से ही बोल पाई। अब तुम्हारी फरमाइशों का बोझ ही इतना है कि बेचारा मेरा लड़का सुबह से लेकर शाम तक बस काम में ही उलझा रहता है, वरना शादी से पहले वह कभी लेट तो होना बहुत दूर की बात है, समय से पहले ही घर आ जाता था। हाँ माँ, सही कहा आपने। शादी से पहले मैं भी अपने कामों से फ्री होकर 9 बजे अपने कमरे में सोने आ जाती थी, पर अब आपके बेटे की वजह से मुझे 12 बज जाते हैं। बहुत कोशिश करी थी प्रियंका ने ये कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपना मुंह ना खोले, पर फिर भी वे बिना बोले खुद को रोक ना पाई। बहू, ये क्या तरीका हुआ अपनी सास से बात करने का? माना तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है, पर इस तरह से कौन बात करता है भला? पीछे से प्रमोद जी ने भी आकर टोक दिया, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बड़ों का लिहाज रखना। सास ससुर माता पिता समान होते हैं, उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। माँ के कहे शब्द कानों में एक बार फिर से बजने लगे। मालती जी तो आए दिन यही करती रहती हैं, पर प्रमोद जी, इन्होंने तो पहली बार ऐसा कुछ कहा था। वे उन्हें कोई जवाब न दे सकी और उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। प्रियंका अभी 1 साल पहले ही इस घर में शादी होकर आई है। प्रियंका एकल परिवार से थी। संयुक्त परिवार का प्यार दुलार क्या होता है उसे पता ही नहीं था, इसलिए उसके माता पिता ने खास तौर आप अपनी बेटी के लिए एक संयुक्त परिवार का रिश्ता देखा था। उन्हें एक ही बार में कृष्णा और उसका पूरा परिवार बहुत पसंद आ गया था। प्रमोद जी और मालती जी का व्यवहार बहुत साधारण और सरल था। कृष्णा भी बहुत व्यवहार कुशल था। 3 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और वह तीनों भी अच्छे खासे संपन्न परिवार में ब्याही थीं। मायके में भी सिर्फ तीज त्योहारों पर ही आना जाना होता था। वही मालती जी खुद 3 देवरानी जेठानी थीं। सभी के घर एक लाइन से बने हुए थे, पर बागीचा और दलान सभी का एक था, जिससे शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम एक साथ घर में ही संपन्न हो सकें। बाकी छोटे मोटे तीज त्योहार उनके यहाँ एक साथ ही मनाए जाते। क्योंकि मालती जी सभी बहुओं में सबसे बड़ी थी, इसलिए उनकी सास उनके साथ ही रहती थी। ससुर जी तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। आज उन दोनों की शादी की पहली सालगिरह थी। वे इस दिन को कृष्णा और परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर चूंकि कृष्णा के पास समय नहीं था और उसने वादा किया था कि अगले इतवार वे पक्का चलेंगे, वे तैयार हो गई थी। पर फिर खास दिन को वे ऐसे कैसे जाने देती? उसने खुद कृष्णा की पसंद का सारा खाना तैयार किया था, इसलिए वे बार बार फ़ोन कर उसे जल्दी घर आने को और सभी की पसंद की आइसक्रीम लाने के लिए बोल रही थी। और उसे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं था कि इस खास दिन वे कुछ नहीं कर पा रहे। वे जो कुछ भी कर रही थी उसी में खुश थी। फिर भी प्रमोद जी ने उससे ऐसे बोल दिया। वही मालती जी भी उसकी और अपने बेटे को बातों को सुन रही थी। आखिर इसकी क्या वजह रही होगी, अब हम अगले भाग में आपको बताएंगे। दोस्तों, बहुत दिल से आपके लिए स्टोरीज लेकर आती हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। और हाँ दोस्तों, कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर ज़रूर से करें। आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।